तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूरी अपनी टेक्नोलॉजी से टिचाला को ठीक करने के लिए उसका क्योर बनाने की काफी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि टिचाला एक अननोन डिजीज से पीड़ित था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी शूरी उसका क्योर नहीं बना पाती, जिससे टिचाला की मौत हो जाती है। फिर हमें उसका एक इमोशनल फिनरल को दिखाया जाता है, जिसमें सभी पूरी तरह से टूट चुके थे। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद, जहाँ एक ओशन में वकांडा के आउटरीच सेंटर पर फ्रेंच के कुछ मिलिट्री फोर्स आते हैं वाइब्रेनियम्स चुराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हुकाई और उसकी टीम आ जाती है, उन सभी को रोक लेते हैं। फिर आगे इसी चीज को वकांडा के क्वीन रमैंडा यानी कि टिचाला की मॉम एड्रेस करती हैं यूनाइटेड नेशंस के एक हेयरिंग में। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वकांडा पर ही वाइब्रेनियम्स के मेटेरॉइड्स नहीं गिरे थे, बल्कि अटलांटिक ओशन पर भी गिरे थे, यानी कि अटलांटिक ओशन में भी वाइब्रेनियम्स मौजूद हैं। वहीं हम रीरी यानी एरन हट को देखते हैं, जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक मशीन बनाई थी, जिसका यूज करके यूएस गवर्नमेंट की टीम ओशन में जाकर वाइब्रेनियम्स ढूंढने लगते हैं। अब काफी डीप में जाने के बाद ये सब टेलीकॉम सिटी के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां टेलीकॉम्स का लीडर नमोर को अपने लोगों के लिए खतरा महसूस करता है। इसीलिए वो अपने गार्ड्स के साथ यूएस गवर्नमेंट की टीम पर हमला कर देता है और उन सभी को जान से मार डालता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेलिकन्स के काफी लोगों को भी गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि उनकी बॉडी इंसानों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वकांडा के ट्रेडिशंस के हिसाब से क्वीन रमांडा अपने फिनरल वाले कपड़े को जला देती है, क्योंकि उन्हें मूव ऑन करके पूरे वकांडा शहर को संभालना था। वहीं शूरी भी पिछले 1 साल से अपने आप को साइंस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर लेती है, ताकि वो टिचाला के डेथ पर से अपने आप को मूव ऑन कर सके। लेकिन वो अपने फिनरल वाले कपड़े को नहीं जलाती, क्योंकि वो अपने भाई टिचाला को कभी कभी मिस किया करती थी। फिर नमर आता है क्वीन रमांडा और शूरी के पास और उन्हें कहता है कि अगर तुम वकांडा वासी दुनिया के सामने अपने वाइब्रेनियम की सच्चाई को रिवील नहीं करते, तो आज मेरे लोग टेलोकॉन्स भी सुरक्षित होते। दरअसल जब वाइब्रेनियम की सेकंड मेटेरॉइड्स अटलांटिक ओशन में गिरी थी, वो टेलोकॉन्स के पास होता है। इसीलिए नेमोर अपने लोगों के लिए काफी चिंतित था। फिर वो क्वीन रमांडा से कहता है कि तुम वकांडियंस हमारे साथ मिल जाओ, ताकि हम मिलकर दुनिया पे राज कर सकें। लेकिन क्वीन मना कर देती है, जिससे नेमोर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो। मुझे पता चला है कि किसी साइंटिस्ट ने एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे पास लाओ, ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। अब ये सब सुनने के बाद शूरी और हुकाई पहुँचते हैं माइटी में, जहाँ रेरिस स्टडी करती थी। उसकी एक लैब भी होती है, जहाँ उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक Mark 1 आयरन सूट भी बना के रखा था। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि रीरी ने अपना वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था, बल्कि उसकी एक टीचर ने उसकी बिना परमिशन के दे दिया था। अब इसी बीच यहाँ पर गवर्नमेंट फोर्स आ जाती है इन तीनों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये सब भी बड़ी चालाकी से भाग जाते हैं। लेकिन तभी ये तीनों उन सभी से पीछा तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन फिर उसके सामने टेलोकन्स की सेना आ जाती है और उन पर कंटिन्यूसली अटैक कर देती है, जिससे रीरी और शूरी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ वकोई ही बची हुई थी, जो नेमोर की कजन नेमोरा से फाइट करती है, पर वो भी इसमें काफी घायल हो जाती है और नेमोरा उसको डिफीट करके शूरी और रीरी को अपने साथ टेलीकॉन्स में ले जाती है। अब हुकोई के इस फेलियर को देखते हुए क्वीन रमांडा उसे उसके जनरल रैंक से निकाल देती है। फिर क्वीन नाकिया से मिलने के लिए रेती में जाती है। एक्चुअली नाकिया पिछले 6 सालों से गायब थी किसी रीजन से, और यहाँ पर अकेले रहा करती थी। फिर क्वीन उसे कहती है कि शूरी और रीरी को ढूंढ लाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेलोकॉन सिटी में शूरी नेमोर से रिक्वेस्ट करती है कि वो रीरी को ना मारे, क्योंकि उसने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था। और इसी बीच हमें नेमोर की ओरिजिन का पता चलता है। एक्चुअली उसका परिवार पहले अर्थ पे रहा करता था, पर उस टाइम पे वहाँ स्पेनिश के लोग आकर रूल करने लग गए, जिससे उसके सारे लोग अपने गॉड से मदद के लिए प्रेयर करने लगे और उनके गॉड भी उन्हें एक ग्लोइंग फ्लावर की तरफ लीड किया, जो कि वाइब्रेनियम पर ही ग्रो करती थी। फिर नेमोर की मॉम और बाकी लोगों ने जैसे ही
उस फ्लावर को कंज्यूम किया तो वो सब मारे गए। लेकिन वो जब दोबारा से रीबॉर्न हुए तो उनकी बॉडी में चेंजेस आ गए और वो बन गए टैलोकैंस। पर दिक्कत ये थी कि वो सब पानी के बाहर ज्यादा टाइम तक सांस नहीं ले सकते थे, जिससे वो सब ओशन में चले गए और इसी तरह उनकी टैलोकैंस की एम्पायर शुरू हुई। तभी नेमोर की मॉम भी प्रेग्नेंट थी, जिससे नेमोर का जन्म ओशन के अंदर ही हुआ। पूरे टैलोकैंस लोगों में से सिर्फ नेमोर ही ऐसा था जो कि पानी के बाहर भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सांस ले सकता था। फिर उसकी मॉम की जब डेथ हुई तो उनकी आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि उन्हें उनके मदरलैंड में ही दफनाया जाए, जिससे नेमोर उनको लेकर ओशन के बाहर जाता है। लेकिन वो देखता है कि अब भी स्पेनिश के लोग वहाँ पर अपना राज चला रहे थे, जिससे नेमोर उन सभी लोगों को जान से मार डालता है। अपनी मॉम को वहाँ पर दफन करके वापस ओशन में लौट जाता है और तब से वो काफी सेंचुरीज से ओशन के अंदर ही रहता आ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद नाकिया वहाँ पर पहुँच जाती है। रीरी और शूरी को किसी तरह से वहाँ से बचा के ले जाती है, जिससे नेमोर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा वकांडा पहुंचकर वहाँ हर तरफ अटैक करने लग जाता है। अम्बाकू और उसकी सेना भी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर हावी नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। फिर वो क्वीन रमैंडा को जान से मार देता है और शूरी को कहता है कि ये तो बस वार्निंग थी और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ, वरना कुछ दिनों के बाद मैं अपनी पूरी फौज के साथ वापस आऊंगा और पूरे वकांडा को तबाह कर दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि शूरी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जिससे वो किसी तरह ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी को तैयार कर लेती है और उसको कंज्यूम करके न्यू ब्लैक पैंथर बन जाती है। जिसके बाद वो अपने वकांडा के सैनिकों के साथ एक शिप में बैठकर ओशन के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां टैलोकैंस मौजूद थे। अब इन दोनों टीम्स में एक लंबी फाइट चलती है। दोनों ही टीम्स एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे और अब शूरी को यह पता चल चुका था कि नेमोर को उसकी शक्ति पानी से मिलती है और अगर वो पानी के बाहर भी फाइट कर रहा है तो उसकी बॉडी में कुछ न कुछ पानी प्रेजेंट होती है और इसलिए उसको कमजोर करने के लिए शूरी उस पर एक बड़े से ड्रायर से हमला करती है ताकि उसकी बॉडी से सारा पानी सूख जाए और इसी तरह वो नेमोर को डिफीट कर ही देती है और उसे जान से मारने वाली होती है कि और तभी उसको उसकी मॉम की बात याद आ जाती है, जिससे वो नेमोर को कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सरेंडर करना पड़ेगा, जिससे नेमोर उसकी बात मान जाता है और अपनी आर्मी के साथ वापस टेलीकॉम्स में लौट जाता है। लेकिन जब वहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुमने शूरी के आगे हार क्यों माना, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब वकांडा पर कई सारे हमले होने वाले हैं और तब वकांडा को हमारी ही जरूरत पड़ेगी और तब हम उनका फायदा उठाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि शूरी फाइनली अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को जला देती है क्योंकि उसे अब मूव ऑन करना था। जिसके बाद अम्बाकू को वकांडा का किंग बना दिया जाता है क्योंकि उसको शूरी से ज्यादा एक्सपीरियंस था और शूरी इसके लिए अभी तैयार भी नहीं थी। फिर आगे हम देखते हैं कि शूरी हैती में जाती है नाकिया से मिलने के लिए, जहाँ नाकिया अपने बेटे से मिलवाती है। दरअसल टिचाला नहीं चाहता था कि उसके बेटे पर वकांडा का कोई प्रेशर आए, वो बस उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता था। इसीलिए नाकिया यहाँ पर काफी सालों से अकेली रह रही थी और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।